नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को क्या सलाह दी है। साथ ही बताएंगे कि सीएम ममता के बैठक से वॉकआउट करने के बाद वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता ने क्या कुछ बयान दिया है। साथ ही जानकारी देंगे कि 7 राज्यों के बाद अब और कौन से 3 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीति आयोग की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी, माइक बंद करने का लगाया आरोप। वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता ने कसा तंज। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्य सरकार और पार्टी के समन्वय पर हुआ मंथन। राजस्थान, असम और अरुणाचल में भी अग्निवीरों को आरक्षण। अब तक 10 राज्यों ने रिजर्वेशन देने की घोषणा की। सेंट्रल फोर्स में भी मिलेगी छूट। गृह मंत्री अमित शाह पर शरद पवार ने साधा निशाना। 6 दिन पहले गृह मंत्री ने पवार पर कसा था तंज। पवार को बताया था भ्रष्टाचार का सरगना। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। नीति आयोग की बैठक को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों से कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। देश के सभी राज्य लोगों से सीधे जुड़े हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। पीएम ने कहा कि ये दशक तकनीक और भू राजनीतिक बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है, इसलिए सभी को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग की बैठक की थीम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित रही। इस बैठक में एनडीए गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। वहीं विपक्ष से सिर्फ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग बीच में ही छोड़ दी। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बैठक में पक्षपात का बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ वे शामिल हुई। जहां भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, वहां उन्हें केवल 5 मिनट मिले। और वहीं सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निशाना साधा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के आरोप झूठे हैं। हर सीएम को बोलने के लिए एक जैसा समय दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झूठा दावा किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि ममता झूठ बोलती हैं। ताज्जुब होता है कि किसी स्टेट की मुख्यमंत्री को ऐसे कैसे मौका नहीं दिया गया। क्या वहां होने वाला है उन्हें पहले से ही पता था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में आज अहम बैठक की। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के साथ ही यूपी के नेतृत्व में परिवर्तन की खबरों पर भी विराम लग गया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने रहेंगे। बैठक में नेताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि सबको एक साथ चलना है और अब टकराव वाले बयान नहीं आने चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के बर्ताव पर हाईकमान ने कहा कि बैठक में शामिल न होना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ये मीटिंग कल भी होगी, जहां पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम से बातचीत करेंगे। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। जहां राज्य सरकार और पार्टी के समन्वय सहित आगामी चुनावों पर भी चर्चा की गई। अगली खबर की अगर बात करें तो राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया गया है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज इसकी घोषणा की। बीते दिन यानी कि 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा की थी। इससे पहले 22 जुलाई को हरियाणा और उत्तराखंड की सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। राज्यों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में अभी तक 1 लाख अग्निवीर शामिल किए गए हैं। वहीं 2024-25 के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सहित देश के 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। एनसीपी नेता शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ कुछ बातें कही। उन्हें याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है, उसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ीपार यानी राज्य से बाहर कर दिया था। आपको बता दें, शरद पवार ने अमित शाह पर 2010 के मामले पर टिप्पणी की, जब अमित शाह ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिए गए थे। हालांकि उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।